ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। विशंबरपुर पुलिस ने शराब किया बरामद। चोरी की स्कॉर्पियो के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। भाजपा से त्याग पत्र देंगे सुदामा मांझी। देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। 2 बाइक के बीच टक्कर, एक की मौत और ट्रेन की चपेट में आने से किशोर की मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवदीप। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के विशंबरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस को देख मौके का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन विशंबरपुर पुलिस ने शराब को लेकर हर चौक चौराहों पर कड़ी नजर रखी है। इस बात का खासा ध्यान दिया जा रहा है कि शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से बिहार में शराब ना ला सकें, फिर भी शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर शराब की खेप बिहार लाने की फिराक में लगे रह रहे हैं। आखिरकार पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है और अभियुक्त की तलाश जारी है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना अंतर्गत वाहन जांच के क्रम में सासा मूसा दाहा पुल के पास से एक चोरी की स्कॉर्पियो के साथ पंचबेनी थाना आसाव जिला सिवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से चोरी की एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। अभियुक्त से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज लोकसभा सीट से INDIA समर्थित विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने आखिरकार अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वीआईपी ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष सुदामा मांझी के पुत्र प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को टिकट दिया है। INDI समर्थित प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर राजद व वीआईपी पर निशाना साधा जा रहा है। इंजीनियर सुदामा मांझी ने रेडियो वर्षा से बात करते हुए बताया कि बेटे के पक्ष में खुलकर प्रचार कर जनता से समर्थन मांगूंगा, जरूरत पड़ेगी तो भाजपा से त्यागपत्र दे दूंगा। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने बताया कि सुदामा मांझी भाजपा में रहकर बेटे के पक्ष में प्रचार करते हैं तो पार्टी पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। INDI समर्थित राजद ने अपने हिस्से की गोपालगंज सीट वीआईपी को दे दी थी। इसके बाद वीआईपी ने उम्मीदवार की घोषणा की है। राजग समर्थित जद यूनाइटेड की ओर से सांसद जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को काफी पहले ही प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। डॉक्टर सुमन सिंबल प्राप्त कर जनसंपर्क कर रही हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गृह जिले व गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से INDI समर्थित वीआईपी की ओर से कई दिनों से चल रही प्रत्याशी की तलाश मंगलवार रात को समाप्त होने के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। वीआईपी से टिकट लेने के बाद जिले की कई हस्तियां लगी हुई थी। वीआईपी प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल पटना में गठबंधन के अन्य नेताओं से संपर्क कर पक्ष में प्रचार करने के लिए संपर्क में लगे हुए हैं। 35 वर्षीय प्रेमनाथ चंचल थावे प्रखंड के बेलूटोला के अस्थायी निवासी हैं। माता पिता की दूसरी संतान है। साथ ही माता अंजू देवी बापू मध्यम विद्यालय में शिक्षिका हैं। मां के हथुआ में सरकारी शिक्षिका होने के कारण शुरू से परिवार हथुआ में रहा है। प्रेमनाथ चंचल ने जेपी विश्वविद्यालय छपरा से रसायन विज्ञान में MSc की डिग्री हासिल की है। हथुआ में रहने के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बचपन से जुड़े रहे। गैस एजेंसी के मालिक हैं। प्रेमनाथ चंचल ने बताया कि टिकट मिलने के बाद क्षेत्र से लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उधर दोनों गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के बाद जिले में राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। ई-रिक्शा से 260 लीटर देसी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही 2 बाइक छोड़ शराब तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। उत्पाद निरीक्षक पीयूष कुमार के नेतृत्व में उत्पाद पुलिस की टीम ने यादवपुर थाने के खाप मकसूदपुर गांव में ये कार्रवाई की। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार प्रखंड की ग्राम पंचायत गिधही के वार्ड संख्या 4 में गुरुवार को निर्वाचन आयोग के बैनर तले मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रखंड निर्वाचन निबंध पदाधिकारी बीडीओ पूजा कुमारी के नेतृत्व में आयोजित मतदान जागरूकता अभियान में वार्ड संख्या 4 के सभी महिला पुरुष मतदाता उपस्थित हुए। साथ ही इन्हें भयमुक्त होकर मतदान करने, किसी भी व्यक्ति के प्रलोभन में नहीं आने, किसी व्यक्ति द्वारा धमकी देने की सूचना स्थानीय प्रशासन को देने व अपनी वोट की छूट से मनपसंद प्रत्याशी का चुनाव करने जैसे सुझाव दिए गए।
जागरूकता अभियान में प्रखंड सांख्यिक पदाधिकारी अमरनाथ कुमार, जीविका बीपीएम सर्वेश्वर कुमार, शिक्षक मनोज कुमार सिंह, धर्मवीर प्रसाद, सुजीत कुमार रजक सहित अनेकों उपस्थित रहे। वहीं विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तिथियों को आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में सीडीपीओ कार्यालय में पदस्थापित महिला पर्यवेक्षकों की उपस्थिति नहीं होने व मतदान जागरूकता अभियान में रुचि नहीं लेने के विरुद्ध सभी महिला पर्यवेक्षकों से शो कॉज नोटिस भेजा गया है। जिन महिला पर्यवेक्षकों से शो कॉज मांगा गया है उनमें अंजू कुमारी, लक्ष्मी देवी व ममता देवी शामिल हैं। जिसकी जानकारी देते हुए वीडियो पूजा कुमारी ने बताया कि इस संबंध में सीडीपीओ को कार्यवाही करने संबंधित पत्र भेजा जा चुका है। किसी भी परिस्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपालगंज देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ सिवान का एक कुख्यात अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिवान जिले के अलग अलग थाने में दर्ज लूट, रंगदारी सहित कई मामलों में ये अभियुक्त बनाया जा चुका है। गुप्त सूचना के आधार पर मांझा थानाध्यक्ष संग्राम सिंह और पुलिस की टीम ने देवापुर अकील टोले में ये कार्रवाई की, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी ने अभियुक्त के पूर्व में दर्ज आपराधिक इतिहास के बारे में मीडिया को रूबरू कराया। क्षेत्र के बथुआ बाजार स्थित टीवीएस एजेंसी के समीप बथुआ बाजार मीरगंज मुख्य सड़क पर गुरुवार को विपरीत दिशा से जा रहे दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिस पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल फुलवरिया में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक देखी डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए तीनों घायलों को सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। इनका इलाज चल रहा है। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक की मौत भी हो गई, वहीं 2 अन्य घायलों का इलाज जारी है। मृतक बाइक सवार युवक क्षेत्र के भागवत परसा टोला तुर्कपट्टी गांव निवासी नागेंद्र सिंह का पुत्र अनिल कुमार सिंह 27 वर्षीय था, जो अपनी बाइक पर सवार होकर मक्के खेत की सिंचाई के लिए बथुआ बाजार स्थित पेट्रोल पंप से डीजल लाने जा रहा था, जहां दुर्घटना का शिकार हो गया। वहीं घायल बाइक सवार व्यक्तियों में गोपालपुर थाने के लाक्षपुर गांव निवासी अनु पटेल व रविंद्र पटेल हैं, जो अपने घर से बाइक पर सवार होकर मीरगंज जा रहे थे। उधर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद घर पर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अपने पति की मौत की खबर पर पत्नी पिंकी देवी दहाड़ मारकर रोने लगी, साथ ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं, जिसे संभालने के लिए परिजनों व पड़ोसी लगे हुए थे। वहीं 2.5 साल का इकलौता पुत्र भी मां के शरीर से लिपटकर रोने लगा। माता रमावती देवी पुत्र के मौत पर बेसुधी पड़ी हुई दिखाई दी। दरवाजे पर उमड़ी लोगों की भीड़ अपने आप को नहीं रोक पा रही थी, सबकी आंखें नम थीं। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के शेर रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिद्धवलिया थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पूरे मामले की जांच चल रही है। साथ ही मृतक की पहचान सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के शेरगांव निवासी मनोज साहा के 14 वर्षीय बेटे सेहान शाह के रूप में की गई है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह से ही अपने घर से गायब था, जिसके बाद गुरुवार को वह रेलवे स्टेशन स्थित ट्रैक के पास खेत में पड़ा हुआ पाया गया। स्थानीय लोगों ने उससे शव देखा और परिजनों को सूचना दी। शव मिलने के बाद मौके पर परिजन और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विशंबरपुर पुलिस ने शराब किया बरामद। चोरी की स्कॉर्पियो के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। भाजपा से त्याग पत्र देंगे सुदामा मांझी। देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। 2 बाइक के बीच टक्कर, एक की मौत और ट्रेन की चपेट में आने से किशोर की मौत। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।